हाँ जी, नमस्कार। सबों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, जो 10th क्लास का अपना सीरीज चल रहा है उसमें भी आपको साइंस का था। साइंस का आज तीसरे पार्ट में हम लोग उपस्थित हैं। तो पहला चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा करना है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं बातों को। पहला क्वेश्चन दिया आपको कि किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को, ध्यान से लीजिएगा, शब्दकोश में कैसे अक्षर को, छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक है। परावर्तन में दर्पण पढ़ते हैं, यहाँ पे लेंस पढ़ेंगे अपवर्तन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि दर्पण से परावर्तन होता है, लेंस से अपवर्तन होता है। तो छोटे अक्षरों को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए क्या चाहिए कि ऐसा लेंस लें जो क्या करे, बड़ा बनाए, जो वस्तु को बड़ा बना दे। तो एक ही लेंस है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, जो क्या करता है, आवर्धित प्रतिबिंब यानी आवर्धित, यानी समझिए ना, क्या प्रतिबिंब बनाता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और कहाँ पे बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? ये हो गया अपना उत्तल लेंस, ठीक है। ये हो गया उत्तल लेंस। जब वस्तु कहाँ हो, फोकस और लेंस के बीच में हो, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में इधर कहीं हो, तो जो प्रतिबिंब बनता है क्या होता है? क्या होता है जी? आवर्धित होता है। क्या होता है? आवर्धित होता है, ठीक है। तो आवर्धित होता है तो कौन सा लेंस होगा? पहला आंसर मिल गया कि लेंस कौन सा होगा? लेंस हमारा उत्तल होगा। लेंस कौन सा होगा? उत्तल होगा, ठीक है। और उसमें से भी कौन सा लेंस लेना है? तो हमें लेंस लेना है फोकस दूरी। और फोकस दूरी क्या होना चाहिए कि फोकस दूरी और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो, ठीक है। तो ही क्या करेगा? बड़ा बनाएगा। जब फोकस दूरी प्रकाशीय केंद्र के बीच में बड़ा बनाएगा। और दूसरा बात क्या पढ़ना है कि आपको शब्दकोश का पढ़ना है, तो शब्दकोश को दूर से पकड़िए, पढ़ा जाएगा। शब्दकोश को किससे पढ़ा जाता है? पास से। तो क्या होना चाहिए कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला क्या होना चाहिए? उत्तल लेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। देखिए इसमें एक में ये है और सीधे सी ऑप्शन में है। तो 50 नहीं होगा, 5 होगा, क्योंकि नज़दीक से किताब पढ़ते हैं, दूर से किताब नहीं पढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? तो जो प्रकाश की किरणों को फैला दे, जो प्रकाश की किरणों को फैला दे, उसे क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। और इसको किसको कहा जाता है? अवतल लेंस को कहा जाता है, क्योंकि अवतल लेंस अपना ऐसे होता है, ठीक है। इससे जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश की किरणें ऐसे आती है और ऐसे फैल जाती है, प्रकाश की किरणें ऐसे आती है और ऐसे अपवर्तित होकर फैल जाती है। तो ये क्या करता है? ये दायरा जो होता है, ये दायरा को बढ़ा देता है। ये लेंस जो होता है क्या करता है? दायरे को बढ़ा देती है। इसीलिए इस लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। वहीं ये जो उत्तल लेंस होता है, इससे प्रकाश की किरणें आती हैं। तो इससे प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? ये ऐसे आएंगी, ये कन्वर्ज होंगी, एक बिंदु पे मिलेंगी। तो इसे कौन सा लेंस कहेंगे? अभिसारी। अभिसारी लेंस कहेंगे। और इसे कौन सा करेंगे? इसे अपसारी कहेंगे। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं भाई? कि दर्पण दिखे, दर्पण में ये अपना उत्तल जो था ये अपसारी था, ठीक है। और अभी क्या हो गया? ये लेंस हुआ तो अभिसारी हो गया, यानी जो दर्पण का था वह लेंस में क्या हो जाएगा? वह लेंस में उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंस में उल्टा हो जाएगा। लेंस के लिए उल्टा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? उल्टा। लेंस के लिए उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस क्या हो जाएगा? अभिसारी। अवतल लेंस क्या हो जाएगा? अपसारी, ठीक है। आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन। तो आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, ठीक है। तो पहले देख लीजिए, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, ठीक है। ये हो गया मुख्य अक्ष, जो प्रकाश की किरणें आएगी ऐसे अपवर्तित होकर ऐसे मुड़ेगी। तो ठीक है, इसका फोकस कहाँ पे मिला? यहाँ पे मिला, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें मुड़ती है। कहा गया है, देखिए अब आप परावर्तन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? परावर्तन पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ से चीज़ें जो होगी, परिभाषा, उसको थोड़ा सा याद करने के लिए ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? तो ध्यान ये देना होगा कि समानांतर आती प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे फोकस कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पहले ये आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि बताए थे आपको, इधर आ रहा था, यानी यहाँ पे बीच में प्रकाशीय केंद्र था और इधर आता था। प्रकाशीय केंद्र से दूरी मापते थे, प्रकाशीय केंद्र से जो ज्यादा होगा क्या होगा? धनात्मक होगा। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। और वहीं जब बात करते हैं आपको अवतल लेंस, मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। अगर वहीं बात करते हैं हम लोग अवतल लेंस के लिए, तो ये हो गया हमारा अवतल लेंस,
1 मिनट रुक जाइएगा भाई, मिट्टी थोड़ा साइड हो। ये हो गया अपना अवतल लेंस, ठीक है। यहाँ से ऐसे समानांतर प्रकाश की किरणें आएंगी और ऐसे छटकेंगे, यहाँ से समानांतर प्रकाश की किरणें और ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि ये जो प्रकाश किरणें होती है यहाँ से ऐसे पीछे ले जाने पे लगता है ये कट कट रहेगा, टूटी किरणें मिलती, ऐसे लगता है कि इस बिंदु से आती से होती है, तो यहाँ पे इसका फोकस होता है। वहीं उत्तल लेंस में इधर होता है, तो अवतल लेंस का फोकस क्या होगा, निगेटिव, और उत्तल लेंस का फोकस क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। तो आइए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो क्या चलते हैं आगे में कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी लेंस की क्षमता क्या होगी। अब बात करते हैं क्षमता, पावर बराबर क्या होगा, 1/f होता है, ठीक है। 1/f होता है, तो 1/f होता है तो बना लेते हैं। तो 1/f होगा तो क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो f होता है फोकस दूरी होता है, जब क्षमता होता है ये फोकस दूरी होता है, ये मीटर में रखना होता है। ये इसका क्षमता का मात्रक होता है मीटर इनवर्स, और इसको बोलचाल की भाषा में भी एक इसका मात्रक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायप्टर कहते हैं। बात को सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, डायप्टर कहते हैं, लेकिन वहीं पूछेगा ऐसा ही मात्रक, तो ऐसा ही मात्रक कहता है मीटर इनवर्स। अब बोलचाल की भाषा में क्या होगा, तो डायप्टर होगा। क्या होगा, डायप्टर होगा। तो 1/20 हो गया, तो 20 क्या है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना, 100 से भाग, यानी 100 से जब भाग दीजिए तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी ये कट जाएगा, यानी 20 से कटेगा कितना मतलब 5 मिनट में, यानी क्या होगा +5, क्या हो जाएगा, डायप्टर। क्या हो जाएगा, डायऑप्टर। क्या हो जाएगा, डायऑप्टर। या हो जाएगा आपको कि 5 मीटर इनवर्स। पूछेगा कि क्षमता का ऐसा ही मात्रक बताइए, तो क्या बताइएगा, मीटर इनवर्स होगा। वहीं पूछेगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए, तो डायप्टर भी हो सकता है और मीटर इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है। चलिए ये बात करते हैं, किसी लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या 2 होती है, वह उत्तल हो या अवतल हो, लेंस में फोकस की संख्या कितनी होगी, 2। उसके बाद कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2 होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब और अपवर्तित किरण, तीनों क्या होते हैं, एक समतल में होते हैं। अब वहीं जो आपतन कोण की जया होती है, आपतन कोण की जया, देखिए जया मतलब क्या होगा, साइन के साथ एंगल, और अपवर्तन कोण की जो जया होगी, ये दोनों क्या होता है, एक नियतांक होता है, ये कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, एक नियतांक होते हैं, यानी इनका मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। सिर्फ काल्पनिक का बात करते हैं, सिर्फ काल्पनिक के लिए अवतल। वहीं आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, किस दर्पण द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, किस लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल हो गया। वहीं पूछता आपको, यानी ऑप्शन नंबर भी वहीं पूछेगा, किस दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तो उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आइए, किसी माध्यम का अपर्तनांक u का मान होगा, तो अपर्तनांक बराबर क्या होता है, sin i बाई sin r। क्या होता है, sin i बाई sin r, ठीक है। यही क्या होता है, अपर्तनांक होता है। इसे क्या कहते हैं, जो साइन आई और साइन आर की जो जिया होगी, यानी अपवर्तन कोण और आपतन कोण की जो जया होगी, वह क्या होगी, हमेशा एक नियत अंक होगी, ठीक है। मीठी इधर आ। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है आपको m बराबर होता है v/u। क्या होता है, m बराबर v/u, m बराबर v/u, ठीक है। तो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, आपका आवर्धन निकालना, तो आवर्धन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m बराबर v/u। क्या हो जाएगा, m बराबर v/u हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 2D क्षमता वाले लेंस का फोकास अंतर क्या होगा। अब बताइए, जब क्षमता दिया और पॉजिटिव दिया, क्या दिया, क्षमता दिया और यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि यहाँ के प्लस है, तो प्लस हो जाएगा, तो कौन सा लेंस हो जाएगा, अभी आपको बताया उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है, नो डाउट। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। और कह रहा है 2D क्षमता, तो 2D क्षमता का फोकस अंतर, तो ये क्या होता है, P बराबर होता है 1/f, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/p, यानी हो जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 मीटर में होता है, इसको मीटर को किस में बदलना है, हमको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या हो जाएगा जी, 100/2, यानी क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, फिर वही चीज़। तो यहाँ पे मीटर दिया, तो हमको किसी प्रकार का कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, मीटर दिया है, मीटर में रहेगा। तो क्या हो जाएगा, क्षमता पूछ रहा है, तो उत्तल लेंस है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और क्षमता पूछे तो क्या होगा, 1/फोकस दूरी, यानी 1/फोकस दूरी 1/1 क्या हो जाएगा, 1 मीटर इनवर्स या 1 डायप्टर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, पहले देख लीजिए, उत्तल लेंस बना लें तो उत्तल लेंस ये ऐसे होता है, ठीक है। उत्तल लेंस कैसे होता है,
ऐसे होता है। उत्तल लेंस आपको इस प्रकार का लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है जी कि देख रहे हैं बीच में जो ये क्या है, बीच में मोटा है, बीच में क्या है चौड़ा है, और किनारे पे क्या है पतला है, किनारे पे क्या है पतला है। तो जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। तो सभी जगह समान मोटाई की ना, बीच में बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा नहीं, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी सही होगा। किनारों की अपेक्षा बीच मोटा, यहाँ पे कम मोटा, यहाँ पे ज़्यादा मोटा। ठीक है, आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़े थे आपको दर्पण में, क्या पढ़े थे दर्पण में कि जो बराबर और बराबर प्रतिबिंब बनाना होता है तो उसे कहाँ रखते थे, वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखते थे, वक्रता केंद्र पर। ये वक्रता केंद्र क्या होती है, फोकस की दुगुनी दूरी होती है। फोकस की क्या होती है, दुगुनी। वक्रता त्रिज्या बोलते थे उसमें, क्या बोलते थे, सॉरी वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। वहाँ पे बोलते थे वक्रता त्रिज्या, कहाँ पे, दर्पण में, माफ कीजिएगा गलती बोल गए हैं। वहाँ पे क्या बोलते थे, वक्रता केंद्र ही बोल गए थे, वहाँ पे बोलते थे वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पे आपको जब वस्तु को रखते हैं, वक्रता केंद्र कह लीजिए, या इसी को क्या कहते हैं 2f कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं 2f, फोकस की दुगुनी दूरी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, फोकस की दुगुनी दूरी। जब फोकस की दुगुनी दूरी पर रखते हैं तो क्या होता है, जो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह क्या होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोकस के दूरी दूनी पर, कहाँ पे, फोकस के दूरी दूनी पे जब वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो उसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उसका प्रतिबिंब हो जाएगा बराबर, वस्तु क्या हो जाएगा बराबर। मिट्टी परेशान नहीं करो, समझ में नहीं आ रहा है तुमको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये जो मेरा डॉगी है बहुत परेशान कर दिया, 1 मिनट वेट कीजिएगा भाइयों। हमें क्या बोला था आपको कि दर्पण में क्या होता है, दर्पण में सी होता है, इसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर होता था, दर्पण के लिए एफ का दुगुना दूरी होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंस में एफ के दुगुने दूरी हो जाएगा। एफ में इसको क्या कहेंगे 2f1 या 2f2 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वक्रता केंद्र पे वस्तु रहने पे उसका बराबर प्रतिबिंब बनता है। उसी तरह लेंस में भी जो दुगुना दूरी पर रहेगा फोकस, वहाँ पे वो का वस्तु रहेगा तो उसका क्या बनेगा, बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में इसका कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता, तो लेंस बनाने कौन सा प्रयुक्त नहीं होगा, मिट्टी। ठीक है, कौन सा प्रयुक्त नहीं होगा, मिट्टी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। तो देखिए क्या होता है कि जैसे ये माध्यम है, ये माध्यम को अलग करने वाला सतह हो गया, ये क्या हो गया, माध्यम को अलग करने वाला सतह हो गया। यदि इस पे किरण कोई आपतित होती है, किरण क्या होती है, लंबवत आपती होती है, तो लंबवत आपतित किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। क्या कह रहा है कि लंबवत आपतित किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। तो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी, यानी जिस पे आई और उसी पे चली गई, जिस पे आई और क्या होगी, उसी रास्ते से सीधे निकल के चली गई, तो यहाँ पे कोई विचलन नहीं हुआ। और जब तक विचलन नहीं होगा तो अपवर्तन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा तो अपवर्तन कोण का कोई सेंस ही नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन हो जाएगा कि 0 डिग्री। जब कोई विचलन नहीं हुआ तो कोई अपवर्तन कोण नहीं बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, कितने डिग्री का कोण बना, तो 0 डिग्री का। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मिट्टी अब पीट देंगे, तुमको डर नहीं लग रहा है, छोड़ो इसको, छोड़ो। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या होती है, वही चीज़ कि नहीं मुड़ेगी। फिर से वही डिस्कशन कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ने, क्या होगी कि जब सतह को अलग करने लंबवत पड़ती है तो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी, यानी कि बिना मुड़े क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरी बाल्टी गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। कैसे होता है, तो देखिए पढ़ते हैं इसको। ये हो गया हमारा, क्या हो गया आपको कि ये मान लीजिए ये सतह हो गया, चलिए बाल्टी बनाया था आपको। देखिए ये हो गया बाल्टी, ये अंदर जल भरा हुआ है, क्या बना हुआ है, जल भरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में जब प्रकाश की किरण इधर से आती है, आपतित होकर आती है, ठीक है, सॉरी, ऐसे में जब प्रकाश की किरण इधर आपतित होकर आती है तो ये यहाँ से, तो इसको बिना अगर विचलन नहीं होता तो सीधे निकल जाती, लेकिन सीधे नहीं निकलती है, क्या होती है, ये थोड़ा सा इधर ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है,
ऐसे मुड़ती है। कब मुड़ती है, कब नहीं मुड़ती है, किस माध्यम को क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, सब आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मेरी मिट्टी मुझे परेशान कर रही है, तो इस पर थोड़ा सा आपको कोई है भी नहीं कि उसको उधर भेजें। एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी है, ठीक है। तो इसमें बस इतना समझिए कि यहाँ से जो किरण क्या होती है, विचलित होती है, तो ये विचलन की वजह से ये जो सतह होता है, सतह ऊपर उठा हुआ दिखाई देने लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कम गहराई मालूम चलती है। क्या होती है, कम गहराई मालूम चलती है, ठीक है। किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण, ठीक है। अब ये बात होता है कि प्रकाश की किरणें सीधे नहीं निकलती है, मुड़ती है, या तो अविलंब की तरफ जाएगी या अविलंब से दूर हटेगी। तो कब अविलंब की तरफ जाएगी, कब अविलंब से दूर हटेगी, तो सघन माध्यम और विरल माध्यम से होता है। जब सघन से विरल में जाती है तो दूर भागती है, और जब विरल से सघन में जाती है तो किधर उसकी ओर मुड़ती है, अविलंब की ओर मुड़ती है। तो सारी चीज़ों को पढ़ा जाएगा, इसको मैं ट्रिक से पढ़ाऊंगा, बहुत बढ़िया समझा के पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के इंतजार कीजिए, उसमें बहुत ही काफ़ी बेहतर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तब अपवर्तन होता है, किस कारण होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। देखिए, आप जानते हैं कि प्रकाश का जो चाल होता है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। सबसे ज़्यादा प्रकाश का चाल किस में होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। किस में होता है, निर्वात में। उसके बाद किस में होता है, गैस में। ये दोनों लगभग एक समान होते हैं, दोनों क्या होते हैं, लगभग एक समान होते हैं, ठीक है। और उसके बाद किस में होता है, द्रव में होता है, ठीक है। और सबसे कम किस में होता है, ठोस में होता है। ये हम किसके चाल के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम प्रकाश के चाल के बारे में बात करते हैं। तो जब जब आपको माध्यम परिवर्तित होगा, ठीक है, और ठोस में भी, तो ठोस है तो सबसे कम होगा, तो ठोस में भी विभिन्न ठोसों में विभिन्न प्रकार का चाल होगा। तो जैसे ही माध्यम परिवर्तन होगा तो क्या होगा, चाल में परिवर्तन होता है। इसमें प्रकाश के चाल में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और प्रकाश में इसी चाल का परिवर्तन कर प्रकाश की किरणें क्या होती है, मुड़ने लगती है। और मुड़ने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, शॉर्ट में समझ लीजिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है और मुड़ जाती है, उसी क्रिया को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि अपवर्तन क्यों होता है, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। किस लिए जी, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा, इसको समझ ही लिया जाए। 1 मिनट रुकिए, देख लेते हैं वीडियो कितना बड़ा हो रहा है। अभी काफ़ी समय, 17 मिनट का वीडियो, देखिए समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं। ये मान लीजिए कि हमारा सतह हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, सतह हो गया। इसी पे हम आपको वीडियो यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर समझ में आ जाएगा, चीज़ें अच्छी लगेंगी, तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या अपने फेसबुक स्टेटस पे या फेसबुक पोस्ट पे कहीं भी शेयर कीजिएगा। अपने पढ़ने वाले मित्र को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अपने रिश्तेदार रिलेशन में व्हाट्सएप कीजिएगा, वहाँ पे भेजिएगा लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें, मुझे भी एक हौसला मिले, मैं भी काम करूँ तो थोड़ा सा जोश के साथ काम करूँ, ठीक है। तो चलिए बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्या हो रहा है कि ये माध्यम को अलग करने वाला, ये इसको बोल दिए बैरियर, ये माध्यम को अलग कर रहा है। तो माध्यम को क्या अलग कर रहा है कि जैसे ले लेते हैं, जल क्या होता है, नीला होता है। ले लेते हम लोग, क्या है, जल। ये क्या है अपना, जल है। ये क्या है, जल है, जल है, ठीक है। और ऊपर क्या है भैया, ऊपर वायु है। यहाँ पे क्या हो गया, वायु, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हम लोग कि कौन सा विरल माध्यम होगा और कौन सा क्या होगा, सघन माध्यम होगा। प्रकाश के लिए हम लोग क्या बात करते हैं, प्रकाश के लिए किसके लिए, प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए, ठीक है। प्रकाश के लिए बात करते हैं, कौन विरल होगा, कौन सघन होगा, कौन विरल होगा, कौन सघन होगा, ठीक है। प्रकाश जिसमें तेजी से जाएगी, प्रकाश की चाल जिसमें तेजी से जाए, ज़्यादा से जाए, उसे क्या होगा, वो विरल होता है। और प्रकाश की चाल जिसमें कम जाए वो क्या होता है, सघन होता है। प्रकाश की चाल जिसमें तेजी से चले, प्रकाश का चाल जिसमें ज़्यादा हो, जिसमें तेज हो, वो क्या होता है, विरल होता है। और प्रकाश की चाल जिसमें कम हो वह क्या होता है, सघन होता है। सघन करने का मतलब क्या होता है कि उसमें ज़्यादा मोलिक्यूल होते हैं जो प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, रोकते हैं, चलने पर मजबूर करते हैं। वहीं क्या होता है, सघन। जिसमें प्रकाश की किरण आसानी से जाए, कोई दिक्कत ना हो, उसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे, ठीक है। तो वायु में क्या होता है, प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, प्रकाश की चाल क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी उस पर जो कण है प्रकाश को रोकने वाले बहुत ही कम है। क्या है, बहुत ही कम है। तो ये क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। और जो ये जल है
जल क्या होता है, जल वायु की अपेक्षा थोड़ा सा सघन होता है, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश की किरणें, ठीक है। चलिए ये हमारा वायु हो गया, ये क्या हो गया, ये विरल हो गया, और ये क्या हो गया अपना, सघन हो गया, ठीक है। ये विरल हो गया और ये सघन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, ये प्रकाश की किरणें आ रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अगर नहीं मुड़ती तो सीधे निकल जाती, सीधे निकल जाती, ठीक है, सीधे निकल जाती। और ये जो बिंदु होता है, ये बीच का बिंदु, इसी बिंदु पे क्या होता है, अभिलंब होता है, अपना क्या होता है, अभिलंब होता है, ठीक है। इसी बिंदु पे क्या होता है, अपना अभिलंब होता है, ठीक है। तो ये सीधे निकल जाती, अगर विचलन नहीं होता तो प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती। लेकिन जान रहे हैं कि यहाँ पे चाल क्या है, यहाँ पे चाल ज़्यादा, यहाँ पे चाल ज़्यादा और यहाँ पे चाल क्या है, कम है। तो चाल में परिवर्तन, प्रकाश की किरण क्या होगी, मुड़ेगी। अब ये प्रकाश की किरण या तो ऐसे मुड़ेगी या ऐसे मुड़ेगी, ठीक है, ये सीधे नहीं जाएगी। जो ये अपना था, ये क्या था जी, अपना था, ये जो सीधे निकल रही थी, ये सीधे अब नहीं निकलेगी। सीधे क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे माध्यम बदल गया, ऊपर माध्यम वायु है, नीचे माध्यम जल है, दोनों प्रकार से चल रही, सीधे नहीं निकलेगी। ये क्या होगी, या तो ऐसे मुड़ेगी या ऐसे मुड़ेगी। जब ऐसे मुड़ती है तो ये अपना क्या है, ये अपना है अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब, ठीक है, ये क्या है, अभिलंब। तो जब ऐसे मुड़ती है अभिलंब की तरफ, जब इधर मुड़ती है तो इसको कहेंगे कि अभिलंब की तरफ मुड़ी। जब अभिलंब के पास रहेगी क्या होगी, अभिलंब की तरफ। और ये देखिए यहाँ से इस जगह पर जाना था, लेकिन इस जगह पर से इधर भाग रही है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब से दूर। ध्यान से समझिएगा, इधर वाले देख रहे हैं कि ये इसका मेन पथ ये होता है, लेकिन इधर से क्या हुई, ये भाग गई, तो इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब से दूर। मेन पथ इधर होता है, लेकिन इधर आ गई, किधर सड़क गई, अभिलंब की ओर, तो इसे क्या कहते हैं, अभिलंब की ओर। तो यहाँ से आप लोग समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं, कि दो बिंदु निकल कर आया, एक निकल के आया, देखिए मार्कर बढ़िया लेने दीजिए, एक निकल कर आया अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, और एक निकल कर आया अभिलंब, सॉरी अभिलंब, ये ले लीजिए, अभिलंब से दूर। क्या निकल कर आया, एक अभिलंब की ओर, एक अभिलंब से दूर। तो अब मैं इसी को समझाने वाला हूँ, कब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी और कब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी। तो आप ध्यान से समझिएगा। आप बताइए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति काफ़ी रिच है, अमीर है, और एक व्यक्ति काफ़ी पुअर है। एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति काफ़ी रिच है और एक व्यक्ति क्या है, काफ़ी पुअर है, काफ़ी गरीब है। एक व्यक्ति बहुत अमीर है और एक व्यक्ति क्या है, बहुत गरीब है। तो बताइए इसके पीछे ज़्यादा लोग जाएगा, इसके पीछे लोग जाएगा कि इसके पीछे लोग जाएगा, अमीर की तरफ लोग जाएगा, गरीब की तरफ जाएगा, लोग किसके तरफ जाएगा, अमीर की तरफ, गरीब की तरफ नहीं जाएगा। गरीब की तरफ कभी जाएगा, गरीब की तरफ कभी नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा कि सोचेगा वो जाए, उसका लगा पैसा कम बा, कहीं गई नहीं, कहीं पैसा मांगने लगे तो आफत हो जाए, तो इसलिए लोग किस तरफ नहीं जाएगा, गरीब की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अमीर की तरफ क्या होगा, भागेगा, सोचेगा भाई कहता अठान बा, ढकान बा, कितना रख ले बा पैसा, ना कुछ तो कम से कम एगो माने कि ना पैसा तो कम से कम खाऊं पिए के तो मिल जाएगा, इसको तो बहुत अमीर आदमी बा। तो सभी कोई कहाँ भागेगा, रिच की तरफ भागेगा। रिच मतलब अमीर, अमीर मतलब क्या हो जाएगा, सघन, ठीक है। यहाँ पे रिच का मतलब क्या समझ, सघन, यानी इसके पास मोलिक्यूल ज़्यादा है। यहाँ पे पैसा है, रिच के मतलब समझते हैं आप लोग, जिसके पास पैसा ज़्यादा वो सघन होगा। लेकिन यहाँ पे हम प्रकाश के संदर्भ में बात करना पड़ता है, समझते रिच उसे कहेंगे जिसके पास क्या हो, मोलिक्यूल ज़्यादा हो, यानी सघन हो, ठीक है। पुअर क्या होगा, गरीब, यानी नहीं है, क्या है, विरल है, क्या है, विरल है। तो देखिए सघन में जेब तो मुड़ब और विरल में जेब तो ना मुड़ब। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है, क्या निकलता है कि सघन, हम आपको अभी बता रहे हैं कि विरल, विरल माने गरीब, गरीब से कहाँ जाएगा, अमीर, सघन में। विरल माने गरीब, और गरीब से कहाँ जाएगा, अमीर में। तो केने मुड़ब कि ना मुड़ब, सघन ओरी मुड़ब, यानी की ओर मुड़ब, तो केकरा ओरी मुड़ब, अभिलंब की ओर। केकरा ओरी मुड़ब, अभिलंब की ओर। यानी विरल से सघन, यानी वायु से जल में जाएंगे, वायु, विरल क्या हो जाएगा, वायु, और सघन क्या हो जाएगा, जल। तो जाएंगे तो किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया, अब हम बात करते हैं आपको कि ये तो हो गया विरल असघन। अब बात करते हैं सघन। आप सुने, आप देखे होंगे, सुने भी होंगे और देखे भी होंगे, जो अमीर होता है उसका बहुत हितदायी होता है।
और जब अमीरी बेचारे का ख़त्म होता है तो वहीं लोग जो उसके अपने रिश्तेदार होते हैं वह संबंध छोड़कर उससे भागने लगते हैं, जो अभी आपको बताए हैं, क्योंकि उनको उनके अंदर डर ये बैठ जाता है कि कहीं हो सकता है हमसे पैसा मांगने लगे। ठीक है, तो सघन है, अमीर से क्या हो गया, गरीब हो गया, यानी सघन से क्या हो गया, बिरल हो गया। सघन से क्या हो गया, बिरल हो गया। तो सघन से बिरल में भैया जाएगा तो साथ जाएगा कि लोग दूर भागेगा, तो दूर भागेगा तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर। क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर। तो समझ गया कि जब बिरल से सघन में जाएंगे तो की ओर, और जब सघन से बिरल में जाएंगे तो से दूर, यानी अभिलंब से दूर। अगर बात समझ में आएगा, अगर अभी आपको याद हो गया हो हमेशा के लिए, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस मेहनत के लिए आप एक बार वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये सब एनर्जी बूस्टर होता है। जैसे ही हम लोग को मिलता है हम लोग का काम करने का और ज़्यादा मन हो जाता है, और आज और जोश से आदमी काम करता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, और फिर आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेरी मिट्टी परेशान कर रही है, कोई है नहीं इसको देखने के लिए, तो इसको भी देखना है। ठीक है, चलिए तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।